हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है फ्रेंड्स, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर रीजनिंग के अलावा भी कई सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आ रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी चल सके। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, x और y दोनों बच्चे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि x और y दोनों बच्चे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम जनरेशन में रहेंगे, x और y। ठीक है, ये दोनों बच्चे हैं तो इनको आप सेम जनरेशन में बना लीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए कि क्या बोल रहा जा रहा है, यदि z x का पिता है। ठीक है, अब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ने में थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, यदि z जो है x का पिता है। अब देखिए, अगर z x का पिता होगा, ठीक है, z कौन है, पिता, तो इसको आप स्क्वायर से बना दीजिए, क्योंकि आपको मेल अगर डिनोट करना है तो आप या तो प्लस का मार्क लगाइए या तो फिर इसे स्क्वायर में बंद कर दीजिए। तो अगर z x का पिता है तो ऑब्वियस सी बात है कि z y का भी पिता होगा, क्योंकि x और y दोनों क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, परंतु y z का पुत्र नहीं है। लेकिन जो ये y है ये z का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, है ना, क्योंकि अगर मेल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल होगा, तो पुत्री होगी। तो इसे आप सर्कल में बंद कर दीजिए, क्योंकि पुत्री को आप सर्कल से, मतलब फीमेल को आप सर्कल में बंद करिए और जो मेल है उसे आप स्क्वायर में। ठीक है, लाइन क्या थी, परंतु y z का पुत्र नहीं है तो पुत्री हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, तो y का z से क्या संबंध है। अब देखिए, y का संबंध पूछा जा रहा है z से, तो मतलब आपको ये पता लगाना है कि z से y किस प्रकार संबंधित है। y z की कौन हुई, तो ये पिता और ये y कौन हो गई, पुत्री। तो दोनों का संबंध क्या है आपस में, पिता पुत्री। अब पिता पुत्री आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो जो सी होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। ठीक है, मतलब एक आदमी है, ठीक है, और एक महिला है। ठीक है, ये आदमी हो गया स्क्वायर में और ये महिला। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक है, आपके भाई का मतलब इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक है, एकमात्र पुत्र। ठीक है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मतलब ये जो आदमी था इसकी पत्नी का जो भाई होगा, ठीक है, वो ये होगा। ठीक है, तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको देखना है कि वह महिला, मतलब जो महिला थी, मतलब जो आदमी एक महिला से बोल रहा है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्या था आपका, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मतलब आपका जो होगा क्या होगा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस प्रकार से किस प्रकार संबंधित होगी, तो वो क्या हो जाएगी, बुआ। तो आपका बुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं और उसमें सुनीता का स्थान क्या है, अगर दाएं से देखा जाए तो भी 11वें स्थान पे है और अगर बाएं से देखा जाए तो भी 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो अब पूछा क्या गया है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब किसी एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो दोनों तरफ से, ठीक है, और आपसे टोटल पूछे जाएं, तो आप उस स्थान को क्या करिए, अगर मतलब एक तरफ से 11वां है और दूसरी तरफ से भी 11वां है, तो आप 11 11 को जोड़िए, कितना हो गया 22, और उसमें एक
माइनस कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये 1 माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सुनीता का स्थान है ना वो एक तरफ से भी 11वां है और दूसरी तरफ से 11वां है, तो सुनीता का स्थान जो है वो 2 बार काउंट हो गया ना, इसीलिए हमें 1 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, ठीक है। अब सीमा का छोटा भाई, तो आप इसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ग्रेटर देन और लेस देन का जो मार्क होता है, जो साइन होता है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए सीमा का छोटा भाई सोहन, तो देखिए सीमा का छोटा भाई तो सोहन है ना, तो सोहन जो हो जाएगा सीमा से छोटा हो जाएगा, तो सीमा सोहन से क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है बड़ी हो जाएगी। तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। अब सीता सोहन से क्या हो गई, छोटी, तो सोहन ग्रेटर देन हो गया किससे, सीता से, ठीक है। तो आपने ऐसे बना लिया। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, तो सीमा से कौन बड़ी हो गया, श्वेता, और श्वेता किससे छोटी है, दीप्ति से, तो दीप्ति आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका पूरा बन गया। अब पूछा गया है आयु में सबसे बड़ा कौन है। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपको यहाँ पे दीप्ति देखने को मिल रही है ना, क्योंकि दीप से छोटी श्वेता, श्वेता से छोटी सीमा, सीमा से छोटी सोहन और सोहन से छोटी सीता, तो आपका सबसे बड़ा कौन हो गया, दीप्ति। वही आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, तो दीप्ति आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो जो आपका बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना, हम लोग उतने ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए उतने ही ज़्यादा न्यू वीडियोस भी लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ठीक है। अब कोई क्लास है उसमें कई बच्चे हैं, तो उसमें सोहन का स्थान हो गया वो ऊपर से कितना हो गया, 7वें नंबर पे, ठीक है, और नीचे से 26वां है, और जो सोहन का स्थान था ये नीचे से कितना है, यही स्थान सोहन का नीचे से 26वां है, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया है कि जब एक ही इंसान का स्थान ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से दिया गया हो और टोटल बच्चे पूछे गए हों, तो आप देखिए 7वां ऊपर से था तो 7 रखिए और 26 नीचे था तो 7 और 26 को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 33, और उसमें से 1 माइनस करिए। 1 ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि सोहन का जो स्थान था ये ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां, इसका स्थान 2 बार काउंट कर लिया गया ना, तो इसीलिए हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। अब आपका आंसर कितना निकल के आया, 31, ठीक है। अगर 33 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 32 आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 32, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सुमा उमा से छोटी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी आप ग्रेटर देन और लेस देन के साइन द्वारा सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन में क्या था, सुमा उमा से छोटी है, ठीक है, तो सुमा जो थी वो उमा से छोटी है, तो उमा सुमा से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ऐसे बनाया। फिर क्या है, नेहा सुमा से लंबी है। अब नेहा जो थी वो सुमा से लंबी है, तो अब देखिए नेहा उमा डिफरेंट हो रहा है, तो क्या था कि जो नेहा था, नेहा सुमा से लंबी है, ठीक है, तो नेहा ग्रेटर देन मतलब लंबी है किससे, सुमा से, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, लेकिन हेमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, ठीक है, तो हेमा जो थी वो नेहा से बड़ी हो गई है। उमा नेहा से लंबी है, अब उमा जो थी वो नेहा से लंबी है, मतलब उमा जो लंबी हो गई किससे, नेहा से, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हो गया, हेमा, तो आपका जो हेमा है ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, भाग तथा बराबर 2 तथा 3 का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D, ठीक है।
अब इसमें से आपको देखना है कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। जैसे ये 15 है यहाँ पे और इसके बराबर में 2 + 3 दिया है, तो आपको देखना है कि अगर आप 2 और 3 को जोड़ें तो आपका कितना आएगा 6, लेकिन ये 15 = 6, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ए वाला जो हो गया वो गलत। अब आप बी को देखें। अब बी में आपका 5 भाग 15 बराबर 3। अब आप देखिए अगर 5 को मतलब 15 को 5 से भाग करिए तो आपका 3 आएगा क्या? तो आप देखिए 5 × 3 = 15, 3 आया ना, तो मतलब 3 = 3, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से आपको जो सही वाला था वो टिक करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए तो फिर जो भी निकल के आए आपका सही, मतलब 3 = 3 आ गया ना, तो ये आपका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? P Q का भाई है। ठीक है, R Q की माँ है। तो देखिए अब सॉल्व करिए इसको। P Q का भाई है। ठीक है, तो P का जेंडर क्लियर है कि P जो है भाई है, तो आप इसको स्क्वायर में बंद करिए। P किसका भाई है? Q का। ठीक है, तो आपने इस तरह से बनाया। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? R Q की माँ है। अब R हो गई Q की माँ है, तो इसको आप सर्कल में, क्योंकि फीमेल हो गई ना, तो आप सर्कल में बंद करिए। अब देखिए जब R Q की माँ है और P Q का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो P की माँ होगी वो भी R ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है? S R का पिता है। S जो है वो R का पिता है, मतलब पिता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो S जो हो गया वो R का पिता है, और पिता है मतलब मेल, तो आप इसे स्क्वायर में बंद कर दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन है? मेल है। फिर T S की माँ है। अब T हो गई S की माँ, तो एक जनरेशन ऊपर, और T माँ है तो इसे आप सर्कल में बंद करिए क्योंकि ये फीमेल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? बताएं कि P का T से क्या संबंध है। अब P का संबंध T से पूछा गया, तो देखिए T का बेटा S, S की बेटी R, और R का जो बेटा था P, तो कौन क्या हुआ? परपोता। तो आपका परपोता किस में होगा? ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि A ने B से कहा C मेरे पिता का भतीजा है। मतलब A ने B से कहा कि C मेरे पिता का, मतलब A के पिता होंगे। ठीक है, और पिता का भतीजा कब होगा? जब पिता के कोई भाई होंगे और भाई का पुत्र होगा C, तभी तो A जो होगा A के पिता का भतीजा C कब होगा? जब A के पिता का कोई भाई होगा और उसका बेटा C होगा, तो वो A के पिता का भतीजा हो जाएगा। फिर क्या है? D मेरे चाचा की संतान है। अब देखिए A के चाचा ये हो गए ना, और D चाचा की संतान है, मतलब C का भाई या बहन कोई जो होगा वो क्या कौन होगा? D, परंतु वह C का भाई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो है D जो है वो C का भाई नहीं है, तो जब भाई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहन होगा, तो इसे आप सर्कल में बंद कर दीजिए। ठीक, फिर आपसे पूछा क्या गया है? बताइए कि D का C से क्या संबंध है। अब जब D भाई नहीं है तो D क्या हो जाएगी? बहन। तो आपसे वही पूछा गया है कि D का C से क्या संबंध है, तो बहन आपका किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें क्या है? B और C का भाई A है। अब देखिए B और C का भाई A है, तो B और C दोनों का भाई A है, तो A भाई है, मतलब ये इसको आप स्क्वायर में बंद करिए क्योंकि इसका जेंडर क्लियर हो गया, और B और C भी एक के ही जनरेशन में रहेंगे क्योंकि ये भाई है। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या थी? C की माँ D है। अब जब C की माँ D हो जाएगी, तो माँ है तो इसे आप सर्कल में बनाइए। तो जब C की माँ D होगी तो ऑब्वियस सी बात है A और B की माँ भी D होगी, क्योंकि ये तीनों जो थे वो क्या है? आपस में भाई बहन है। फिर नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। A के पिता E हैं। अब A के पिता E हैं, तो A की माँ अगर D है और पिता E है, तो E और D आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ठीक है, फिर तो अब आपसे पूछा क्या गया? तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। अब आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा गलत है। जो आपको गलत है वही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए E का पुत्र B है। अब देखिए E का पुत्र B है, E का पुत्र B, तो ये आपका हो जाएगा सही क्योंकि E का पुत्र B है।
लेकिन आपको देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि क्या बी का जेंडर क्लियर है। अगर इसमें बोला गया है ई का पुत्र भी है, मतलब पुत्र है, तो बी कौन होगा, मेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर ध्यान से, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए का जेंडर क्लियर है बट बी का नहीं है, तो आप ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपको टिक करना है, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अपने आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।